एपिसोड की शुरुआत होती है कि सरला खाना खा रही होती है, तभी वह अम्मा जी की आवाज़ सुनती है और उसे लगता है कहीं अम्मा जी खाना ना मांगने लगे, तो वह खाने को बेड के नीचे छिपा देती है। और उसके बाद अम्मा जी आती है और बोलती है, तुम मेरे घर से आज बहुत ज़्यादा नाराज़ होकर गई थी, तो आज मैं अपने हाथों से तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। तभी सरला बोलती है, जा अम्मा जी के हाथ में थाली दे दे, वह अपने हाथों से मुझे खाना खिलाएंगी। तभी शांति सदन में निमी और कौशल्या की बहस होती है कि निमी बोल रही होती है कि आज मैं पापा को सब सच बता के रहूँगी कि दादी जी ने विटामिन की गोली खाई थी और एक गोली तो खाई भी नहीं थी। तभी राघव आता है और पूछता है, अम्मा जी कहाँ हैं। देन शिवम और रिया का जो ऑफिस होता है वहाँ पे उनके सर शिवम और रिया को आगे बुलाते हैं और सबको एक प्रोडक्ट देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें आज एक ओथ लेनी है और ओथ में बोलना यह है कि आज से तुम जो भी काम करोगे बिल्कुल मेहनती और ईमानदारी से करोगे और कोई छल कपट नहीं करोगे। उसके बाद जैसे ही सब चले जाते हैं तो रिया उसे हेलो करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसका कॉल आ जाता है। उसके बाद कॉल पर सोनल होती है और सब बोलते हैं कि सोनल, रिया सोचती है सोनल कॉल है। तभी शिवम फैमिली से रिलेटेड कुछ बात बोलता है तो उसे पता लगता है कि सोनल फैमिली में है, उसकी कोई बहन है। उसके बाद बाहर बंटी और रिया उसका पीछा करती है और उसे बात करने के लिए जाती हैं, लेकिन वहाँ पर रिया का कलीग प्रशांत आ जाता है और वह उससे बात करने लग जाता है। तभी शिवम वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। तो जैसे ही रिया उसे वापस देखती है तो वह बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और बंटी को बोलती है, इस प्रशांत की वजह से मेरी हीरो चला गया। शांति सदन में तीनों भाई बहन ये सोच रहे होते हैं कि आज दादी जी घर पर नहीं है तो कितनी ज़्यादा शांति है, और तीनों के तीनों चिल कर रहे होते हैं। तभी रिया अपने घर पहुंचती है और वहाँ पर उसके भाई और उसका पापा उसके लिए केक प्रिपेयर कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी जॉब लग गई है, इस वजह से हम आज बहुत खुश हैं, और वो तीनों के तीनों सेलिब्रेट करते हैं। दादी जी शांति सदन में आ जाती है। उसके बाद कौशल्या उन्हें इशारा करती है हाथ जोड़कर कि कुछ मत बताना राघव को, लेकिन वह टोंट मारती रहती है, बताती तो कुछ नहीं है पर टोंट मारती रहती है और अंदर कमरे में चली जाती है। तभी राघव गुस्से में बोलता है कि तुम लोगों ने कुछ किया तो नहीं है, क्योंकि अम्मा का बहुत अजीब सा मूड हो रखा है, तो ज़रूर तुम लोगों ने कुछ किया हुआ। तभी उसके बाद निम्मी बोलती है कि आज दादी जी ने नींद की गोलियां खा ली थी, जिससे राघव बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। ये सारी बातें अम्मा जी चुपचाप सुन रही होती है और उसके बाद फिर वह राघव के सामने ड्रामे करने लग जाती है कि मेरी बेटी की कोई इज्जत नहीं है, मुझे नहीं रहना है, ये सब। उसके बाद फिर निम्मी सच बोल देती है कि आपने जो गोलियां खाई हैं थी, आप बहुत शानी हो और आपने विटामिन की गोलियां खाई थी जिससे कुछ नहीं हुआ है आपको। उसके बाद फिर अम्मा ये बोलती है कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे नहीं पता कौन सी क्या दवाई रखी हुई है, अब तो मेरे अनपढ़ होने का भी फ़ायदा उठा रही है बिट्टो रानी, ये सब। उसके बाद अम्मा जी की जीत होती है और राघव सबको डांट फटकारता है। तभी अशोक परी के लिए एक रिश्ता लेकर आ रहा होता है कि कल लड़के वाले देखने आएंगे। तभी सरला बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि तुमसे शादी करके तो मैं आज तक गरीबी के पापड़ ही बेल रही हूँ और तुम्हारे लाए हुए गरीबी रिश्ते तुम ही रखो, मैं अपनी परी की शादी खुद करवाऊँगी। उसके बाद अगले दिन राघव तैयारी कर रहा होता है ऑफिस जाने की। तभी वह कुछ नहीं बात करता, वह नाराज़ होता है कौशल्या से। तभी कौशल्या उसके पास आती है, राघव और वो दोनों चुप बैठे रहते हैं। तभी कौशल्या उसके कंधे पर सिर रख लेती है और उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाता है। उसके बाद अम्मा जी रेडियो पर रेडियो सुन रही होती है, आरजे मोहित मिहिर वाला रेडियो। तभी वहाँ एक कौशल्या नाम से एक लड़की अपनी दादी के बारे में कुछ बता रही होती है कि उसकी दादी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, ये सब है। अम्मा जी को शक हो जाता है कि ये कहानी तो हमारे ही घर की लग रही है। तभी वह खुशियाँ वहाँ आती है और बोलती है, ए खुशियाँ, तू कब से रेडिया को कॉल मिलाने लगी। तभी खुशियाँ कुछ समझ नहीं पाती है। तभी शिवम ऊपर जाता है और प्रीति को बोलता है कि दादी ने तेरी आवाज़ पहचान ली है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन वह प्रीति को बोलता है, लेकिन जो तूने चीज़ करी है ना बहुत सुकून देने वाली है। वह दोनों हंसते हैं। निम्मी अपनी कॉलेज की फ़ीस मांग रही होती है, लेकिन दादी दोबारा राघव के सामने ड्रामा करने लग जाती है कि बेशक तू कितनी भी फ़ीस पढ़ ले, तुझे आना तो नीचे से ही टॉप करना है, तुझे फेल ही होना है। इससे बेटर है कि सोनल तुझे पढ़ा दे जाए करेगी और ख़र्चा भी बचेगा। ये सारी चीज़ें वह राघव के सामने करती है और राघव भी मान जाता है कि ठीक ही तो कह रही है अम्मा, और ऐसे एपिसोड एंड हो जाता है। गाइज़ मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको शेयर कीजिए प्लीज़, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं ऐसे ही आपको एंटरटेन करता रहूँगा। एंड
मैं जस्ट आपको यही बोल सकता हूँ कि प्लीज़ अगर आपको पसंद आया है ये शो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आपकी एक छोटी सी कोशिश मेरे लिए बहुत कुछ हो सकती है कि कुछ ज़रूरत ही है मुझे, इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें बना रहा हूँ। नहीं तो मैं कुछ और भी कर सकता था, लेकिन आपको एंटरटेन करने के लिए और मेरी ज़रूरत पूरी हो जाएंगी। तो प्लीज़ आप मेरी इस जर्नी में प्लीज़ साथ देना एंड अपना ध्यान रखिए और अच्छा खाइए, अच्छा पिए। धन्यवाद।